हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। खास तौर पे ये उन लोगों के लिए है जो मेरे साउंड वाले, लाइट वाले दोस्त हैं, एलईडी स्क्रीन वाले दोस्त हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह रेंटल बिजनेस करते हैं और अपना माल ट्रैवल करना होता है, अपना इक्विपमेंट ट्रैवल करना होता है। और उसके अकॉर्डिंग आजकल जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लागू किया है ई वे बिल का। अब बहुत सारी मेरे दोस्तों के मन में शंकाएं हैं या सवाल हैं कि ई वे बिल कैसे जनरेट करें, उसमें क्या एचएसएन कोड डालें या क्या उसकी वैल्यू डालें। तो आज का वीडियो मेरा उन दोस्तों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमने अपना ई वे बिल की साइट पे लॉगिन पहले से ही कर रखा है। सबसे पहले बता दूं, ई वे बिल के लिए वही लोग लॉगिन कर सकते हैं जिन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा है। उसके बाद एक ई वे बिल की साइट पे जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपको समझ ना हो तो आपके सीए आपकी हेल्प कर देते हैं और आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन करा के आपको उसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ दे देते हैं। अभी मैंने ई वे बिल की साइट पे ये लॉगिन कर रखा है, पहले से ही प्री लॉगिन है। अब देखिए यहाँ पर हम ई वे बिल में जाएंगे और जनरेट न्यू, ये हमारा नया ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं और उसका रिन्यू वर्जन खुल के आ गया है कि हमने नया ई वे बिल जनरेट करना है। अब चूंकि अगर हमें सामान कहीं भेजना है, अगर हमें सामान कहीं भेजना है तो हमें उसके लिए आउटवर्ड पे सिलेक्ट करना होगा, आउटवर्ड। और सामान मंगाना है कहीं से तो हमें इनवर्ड पे करना पड़ेगा। और क्योंकि अभी मैं जो ई वे जनरेट कर रहा हूँ, मैंने अपना इक्विपमेंट भेजना है तो उसके लिए मैं आउटवर्ड पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद ऑप्शन आते हैं ये एक्सपोर्ट, सप्लाई, जॉब वर्क। अब हमारा काम चूंकि रेंटल बिजनेस है तो इसे जॉब वर्क में हम कैलकुलेट करके चलते हैं। तो इसे मैं जॉब वर्क पे सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे ही हम जॉब वर्क पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डिलीवरी चालान ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है। और उसके बाद हमारा चालान नंबर, चालान नंबर जो भी आपकी बुक में चालान नंबर होगा उसका, अभी जैसे मेरा चालान नंबर है 39। और डॉक्यूमेंट डेट बोले तो जो आपने चालान पे डेट डाली हुई है वो। अब चूंकि मैं अभी भेज रहा हूँ तो मेरी आज की ही डेट ये चढ़ी हुई है। और ये मेरा डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, बिल फ्रॉम, ये मेरा जीएसटी नंबर है और ये मेरा एड्रेस है। एड्रेस से मेरा डिटेल लिखी हुई आ जाएगी। अब हमने सामान जहां भेजना है, जो हमारा क्लाइंट है, उस क्लाइंट का हम जीएसटी नंबर मेंशन करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे क्लाइंट के पास जीएसटी नंबर नहीं होता तो हमें यहाँ पर यू आर पी लिखना होता है। यू आर पी बोले तो अनरजिस्टर्ड पर्सन। और यहाँ पर उसके क्लाइंट का नाम लिखना होता है। और यहाँ पर जिस स्टेट का वो क्लाइंट है हमें उसका स्टेट लिखनी होती है। अब जो मेरा क्लाइंट है उनके पास जीएसटी नंबर है और वो उत्तर प्रदेश का ही है। तो 09 से आप जानते होंगे जिस स्टेट का जीएसटी नंबर होगा उस स्टेट के कोड के हिसाब से वो शुरू होगा। जैसे ही मैं उनका जीएसटी नंबर एंटर करूँगा, उनका ऑटोमेटिक सब डिटेल, उनका कंपनी का नाम और उनका एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम जैसे मैं आज अपना प्रोडक्ट भेज रहा हूँ एलईडी स्क्रीन, तो प्रोडक्ट नेम में आ जाएगा एलईडी स्क्रीन। और डिस्क्रिप्शन में आप उसकी डिटेल या जो भी लिखना चाहें, तो मैं हमेशा जो लिख कर चलता हूँ एलईडी स्क्रीन फॉर रेंट। अब हमारी फील्ड में जो हमारे इक्विपमेंट के लिए एचएसएन कोड यूज़ होता है 8518, 8518 हम एचएसएन कोड लिख कर चलते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये एचएसएन कोड जीएसटी टैक्स इनवॉइस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जीएसटी टैक्स इनवॉइस पे एचएसएन कोड अलग होगा क्योंकि वो रेंटल एचएसएन कोड होगा। ये सिर्फ हमारे इक्विपमेंट का एचएसएन कोड है जो हमारे इक्विपमेंट पे एप्लीकेबल होता है कि आपका इक्विपमेंट किस कैटेगरी का है तो उस पर क्या एचएसएन कोड होगा। अगर फिर भी आपके मन में कन्फ्यूज़न हो तो अपने इक्विपमेंट का नाम डाल के गूगल कर सकते हैं, गूगल में आपको एचएसएन कोड ईजीली मिल जाएगा। और
अब आते हैं इक्विपमेंट की वैल्यू पे, टैक्सेबल वैल्यू। अब बहुत सारे मेरे दोस्त इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, वो जो क्लाइंट से अपना रेंट चार्ज कर रहे होते हैं, इसमें वो अपनी रेंटल बिलिंग का जो अमाउंट होता है उसे लिख देते हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है 50,000 रुपये से कम के अमाउंट पे आपको ई वे बिल अनिवार्य नहीं है। 50,000 से ऊपर का अगर इक्विपमेंट है तो आपके लिए ई वे बिल अनिवार्य है, कंपलसरी है। अब मान लीजिए आपने क्लाइंट से रेंट तो चार्ज कर रहे हैं सिर्फ 4,000 रुपये, लेकिन आप इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं 2 लाख 3 लाख रुपए का। तो आपने यहाँ 4,000 डाल दिया, तो जिस दिन आपका सेल टैक्स ऑफिसर मिल जाएगा, वो आपका इक्विपमेंट जब्त कर लेगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, वो उसके अपने अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए आपके इक्विपमेंट की ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू लिखें। सपोज़ कीजिए आपने नया कोई इक्विपमेंट लिया, जैसे मान लीजिए आज मैं एलईडी स्क्रीन लिख रहा हूँ अपनी। एलईडी स्क्रीन मान लीजिए नई मेरी 5 लाख रुपए की आ रही है या 6 लाख रुपए की आ रही है। उसकी सेकंड हैंड के हिसाब से वैल्यू क्या होगी? 2.5 लाख 3 लाख। तो जो वो वैल्यू है वो सेकंड हैंड के हिसाब से मैं उसकी अप्रोक्स वैल्यू 3 लाख रुपए लिख रहा हूँ। और ध्यान रहे, ये जो वैल्यू आप ई वे बिल में लिख रहे हैं, यही वैल्यू आपके चालान पर भी लिखी होनी चाहिए। चालान पर लिखा होना चाहिए अप्रोक्स वैल्यू ऑफ गुड्स, सामान की लगभग कीमत 3 लाख। और उसके साथ में एक लाइन और मेंशन कीजिए, नॉट फॉर सेल ओनली फॉर रेंट। ये बिक्री के लिए नहीं है, सिर्फ किराए के लिए जा रहा है। ध्यान रहे, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आपको जो आप अपना डिस्क्रिप्शन में आप अपने ई वे बिल में अपने इक्विपमेंट की वैल्यू लिख रहे हैं, वही वैल्यू आपके चालान पर भी लिखी होनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा था, मैंने उनका डाला तो उनकी शिपमेंट में डिटेल में आ गया था, उनका एड्रेस, उनका पिन कोड आ गया था। पिन कोड के अकॉर्डिंग ये ऑटो कैलकुलेट कर लेता है कि डिस्टेंस कितना किलोमीटर है। और फिर भी कई बार अगर वो नहीं करता तो आप अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस किलोमीटर, जैसे मुझे पता है कि ये मेरा वेन्यू लगभग 31 किलोमीटर है, मेरे गोडाउन से 31 किलोमीटर है। तो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस किलोमीटर आप इसमें डाल सकते हैं। और ये ई वे बिल जो जनरेट होता है 100 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस के लिए 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। और मैंने अभी ये अपना डिस्टेंस डाल लिया। उसके बाद बाई रोड जो मेरा इक्विपमेंट ट्रेवल करेगा, तो उसमें मुझे अपना व्हीकल नंबर डालना है, गाड़ी का नंबर डालना है। ये ध्यान रहे, ये इसमें कोई स्पेस नहीं देना है, कोई डॉट नहीं छोड़ना है गाड़ी के नंबर में, एज इट इज ऐसे ही लिखना है। अच्छा, यूपी 16 या यूपी 14, इनमें तो ये चल जाता है। आपने देखा होगा दिल्ली की गाड़ियों का नंबर होता है DL1L। तो आप DL1L ना लिख के 01L करना होगा। आपको ज़ीरो अपनी तरफ से लगाना होगा। अगर आप ज़ीरो नहीं लगाते तो ये सॉफ्टवेयर जो गवर्नमेंट ने बनाया है इनवैलिड फॉर्मेट दिखाता रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो दिल्ली के मेरे यूज़र दोस्त हैं जो दिल्ली में अपना ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं, या उनके पास जो गाड़ी आई है वो दिल्ली नंबर की है, तो उसमें DL01 लगाना ज़रूरी है। बाकी का नंबर एज इट इज लिख सकते हैं। ये सब होने के बाद हम इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि हमारा सही बना है या नहीं। प्रीव्यू करते ही ये एक मैसेज आएगा कि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं हमने फिल नहीं की हैं। ये उन केसेस में रिक्वायरमेंट होता है जहां हम सेल करने के लिए ले जा रहे हैं, हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिखना है। जो इनमें ग्रीन मार्क हैं ये सब भरने होते हैं, लेकिन जो रेड मार्क वाले कॉलम्स होते हैं वो हमें अनिवार्य हैं भरने, तो वो मैंने भर चुका हूँ। ये हमारा प्रीव्यू बिल बन के तैयार हो गया। हमने देखा कि हमारी सभी चीज़ें सही हैं, डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू डाल दी है, और जहाँ जाना है उनका एड्रेस सही है, उनका पिन कोड सही है, और बाकी की ये सब चीज़ें सही हैं। अब हम इसे बैक करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही वही मैसेज आएगा जो अभी मैंने आपको बताया था। मैसेज आया,
मैसेज को हम ओके करेंगे, फिर दोबारा आया, फिर ओके किया, ये हमारा ई वे बिल जनरेट हो गया। इसको हम एक डिटेल प्रिंट भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट प्रिंट है। इसके बाद हम डिटेल प्रिंट निकाला, ये हमारा पूरा डिटेल्स में सब चीज़ लिखी हुई हमारा ई वे बिल जनरेट हो गया। इसको हम प्रिंट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, आप इसकी पीडीएफ फाइल भी बना सकते हैं। सेव एज पीडीएफ कीजिए, ये आपकी सेव किया, ये सेव पीडीएफ फाइल, जिसे आप सॉफ्ट कॉपी भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसे रीनेम कर लीजिए। ये मैंने रीनेम कर लिया और अब मैं वापस होम पे जाऊंगा। ये मैंने अभी आपको आउटवर्ड का बताया। सेम इसी प्रकार हम इसे इनवर्ड में करेंगे। जनरेट न्यू, इन्वर्ट करेंगे। हमारा सामान आज के दिन गया और अब रात को सामान हमारा वापस आना है, या मान लीजिए कल आना है या 4 दिन बाद आना है, तो हमने इन्वर्ट किया और जॉब वर्क रिटर्न आ जाएगा। जो पहले जॉब वर्क था वो जॉब वर्क रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न किया, अब वो पूछेगा आपका डॉक्यूमेंट नंबर क्या था। जो चालान पे नंबर था वो हम 39 हमारा चालान नंबर था। अब वो पूछता है डेट क्या थी, चालान डेट क्या थी। सपोज कीजिए मैंने 19 तारीख में किया था, तो हम इसे 19 तारीख कर देंगे। ये हमारा कल की डेट हो गई। और यहाँ पे सेम उसी प्रकार से उस क्लाइंट का हम जीएसटी नंबर डालेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे कहाँ से आ रहा है। नीचे हमारा एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हमारा सामान कहाँ पे आ रहा है। इनकेस हम कहीं और ले जाना चाहते हैं, अपने गोडाउन की बजाय कहीं और माल ले जाना चाहते हैं, वापसी कहीं और उतारना चाहते हैं, तो ये जो एड्रेस है ये चेंज कर देंगे। डिस्पैच जहाँ पर हमारा सामान है अभी, वापसी जहाँ से आना है वहाँ पर है। और शिप टू में जहाँ पर हम सामान भेजना चाहते हैं, अपने गोडाउन पे लाना चाहते हैं या किसी और साइट पे लाना चाहते हैं, वहाँ ये कर देंगे। और उसके नीचे सेम वही डिस्क्रिप्शन, अपना प्रोडक्ट नेम और एलईडी स्क्रीन फॉर रेंट, एचएसएन कोड और गुड्स वैल्यू, इक्विपमेंट की वैल्यू सेम वही लिखेंगे। और उसके बाद वही गाड़ी नंबर वगैरह सब कुछ डाल के और उसे सबमिट कर देंगे। ये हमारा वापसी का ई वे हो गया। मेरे बहुत से दोस्त सोचते हैं कि हमने ई वे बिल बना दिया, जाने जाने का बना दिया, अब हम काम करके आ गए, उसके लिए वापसी के लिए कोई आवश्यक नहीं है, हमारा एक ही ई वे बिल काफ़ी है। ऐसा नहीं है। जाने के सामान पहुंचाने के लिए, साइट पर जाने के लिए एक अलग ई वे बिल चाहिए और वापसी लाने के लिए अलग ई वे बिल चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे फिर किसी टेक्निकल जानकारी के साथ या किसी टेक्निकल ट्यूटोरियल के साथ या टेक्निकल वीडियो के साथ आपके बीच में जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त जितेंद्र कुमार को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।